होली का दिवस एक विशेष बात और है होली की। ठाकुर जी की एक अनन्य भक्ता हुई, ताज बेगम, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की परम कृपा पात्र। तो ताज बेगम जो है उनकी पुण्यतिथि भी होली वाले दिन की ही है। उनका एक पद है, वो पद बहुत बड़ा है इसलिए मैं उसको पूरा गाऊंगा नहीं, लेकिन उस पद की एक बात बहुत विशेष है। लियो बाजन लागे हेली, बहोरी ढप बाजन लागे री। ये बस कथा मात्र सुन लो आप। आज भी नाथक द्वार में जब होली में राजभोग की आरती होती है तो एक दिन होलाष्टक में एक दिन इसी पद को गाकर के ठाकुर जी की आरती की जाती है। इस पद में एक बहुत विशेष भाव है, इसलिए मैं बता रहा हूं। आज ताज बेगम की पूरी कथा सुननी है तो फिर कथा में आना है, वहां सुनाएंगे। तो ताज बेगम जो थी ये अकबर की पत्नी थी। वैसे कभी कभी लगता है मन में एक भाव आता है, महाराज जी अकबर बड़ा भाग्यशाली था। उसको स्वामी श्री हरदास जी के दर्शन हुए, उसको श्री गुसाई जी के दर्शन हुए, उसको कितने संतों के दर्शन हुए। दो पत्नी, एक ताज बेगम वो भी कृष्ण भक्त, एक पत्नी जोधाबाई वो भी कृष्ण भक्त। भाग्यशाली तो था अकबर। तो ये ताज बेगम जो थी ये गोविंद देव जी को देख करके इनका मन उन्हीं में लग गया, तो ये वृंदावन में निवास करती थी। तो आज होलाष्टक चल रहे थे, तो होली के दिन थे, तो ताज बेगम जैसी अपनी कुटिया से निकली तो जहां देख रही हैं है कुछ नहीं, लेकिन इनको हर जगह ठाकुर जी होली खिलते हुए, ब्रजवासी होली खेलते हुए दिख रहे हैं। उसका पूरा भाव इन्होंने वर्णन किया है। तो सबका दर्शन हुआ, नंद बाबा का दर्शन हुआ, यशोदा जी का दर्शन हुआ और ग्वाल बालों का दर्शन हुआ, लेकिन ठाकुर जी अभी तक नहीं आए। सबका दर्शन करते 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 जैसे ही इन्होंने सामने देखा तो तब इन्होंने ये भाव गाया, मुरली मुकुट विराजहि, कटिपट बांधे पीत, मुरली मुकुट विराजहि, कटिपट बांधे पीत। इस अंतिम पंक्ति को ताज बेगम ने 4 बार गाया। क्यों? बोले अगली पंक्ति बोले ही नहीं पा रही हैं, ठाकुर जी सामने खड़े हुए हैं, मुरली हाथ में लिए हुए हैं, मुकुट विराज रहा है, पीली पीतांबरी पहनी है, दोनों कपोलों पर गोल गोल गुलाल के रंग लगे हुए हैं, ऐसे रंग बिरंगे ठाकुर जी सामने खड़े हैं। तो मुरली मुकुट विराजहि, कटिपट बांधे पीत। 4 बार ताज बेगम ने गाया और गाते 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 वहीं प्राण त्याग दिए। जैसे ही ताज बेगम के प्राण निकले तो वो दृश्य जो उन्होंने होली का देखा वो तो उनको दिख रहा था, वो था नहीं वहां पर। तभी आसपास के लोग आकर के वहां खड़े हो गए, वो सुन रहे थे कि ताज बेगम गा रही हैं, मुरली मुकुट विराज ही कटपट बांधे पीत। लेकिन एक कवि बोला कि अभी इनका पद पूर्ण नहीं हुआ है, ये अधूरा रह गया है। तो ऐसा वर्णन करते हैं, इस पद में भी लिखा है कि अंतिम पद आकाश से सुनाई दिया, ठाकुर जी स्वयं गाने लगे। अंतिम पंक्ति ठाकुर जी गाने लगे, और अंतिम पंक्ति गाते क्या हैं? मुरली मुकुट विराजहि, कटिपट बांधे पीत। तो ठाकुर जी आकाश से गा रहे हैं, नृत्यत आवत ताज के, गावत होरी गीत, नृत्यत आवत ताज के प्रभु, गावत होरी गीत। नृत्य करते हुए ठाकुर जी आकाश में प्रकट हो गए और होली गीत गाने लगे ताज बेगम की स्मृति में। तो ये होली का जो दिन है ये ताज बेगम की पुण्यतिथि भी है।
तो ऐसे बंधुओं अनन्य भक्त हुए हैं हमारे इस ब्रज में। एक